नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, सुखी होंगे, अपने घरों में संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ध्यान की दुनिया में ले जाऊंगा और आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगा। अगर वो संकेत आपको ध्यान के समय दिखाई देते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने पूजा पाठ को बंद ना करें, अपने ध्यान को बंद ना करें और अपने भक्ति के लेवल को और भी ऊंचा करें। इससे पहले कि मैं उन 5 संकेतों के बारे में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो कोई भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा है, वो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली है उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। दोस्तों, जब हम ऐसा कहते हैं कि हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इसमें हमारा कोई लोभ नहीं होता। ऐसा करने से आप हमारे छोटे से परिवार सच्चे भगत के सदस्य बन जाते हैं और हम चाहते हैं कि आध्यात्म का जो सटीक और सही ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे, तो हमारा ये उद्देश्य उससे पूरा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी अध्यात्म के मार्ग में पहला कदम रखा है, क्योंकि अध्यात्म का तो कोई शुरुआत नहीं है और ना ही कोई अंत है, तो इस अध्यात्म की दुनिया में आपने गुरु से दीक्षा लेकर अगर कदम रखा है और आप भी उनके द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करते हैं, विधि विधान करते हैं और उसके बाद आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान के समय अगर आपको ये कुछ संकेत दिखें, आपको लगे कि ध्यान में बैठे बैठे मेरे साथ ऐसा होता है, तो आपको अपना ध्यान जो है वो बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अध्यात्म का मार्ग बहुत कठिन है और इसमें जब सफलता नहीं मिलती है तो भगत जो हैं वो निराश हो जाते हैं और गुरु ने जो विधि विधान बताया होता है उसे बंद कर देते हैं। वो भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं, गुरु को ही कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय उनका जो तप है कई बार चरम सीमा पे पहुंचा होता है और उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली होती है, दिव्य दृष्टि जो है वो खुलने वाली होती है, लेकिन वो उस समय पूजा पाठ बंद कर देते हैं और सब किया कराया जो है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर जो है वो इतनी जल्दी अपने पास किसी को नहीं आने देता। उनके नीचे जो उनकी गणिकाएं होती हैं, उनके सेवक होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरह हम अपनी भक्ति से, अपनी इतनी कठिन तपस्या से ईश्वर के चरणों में पहुँचे हैं, वहाँ कोई और पहुँचे। वो बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं और ईश्वर भी बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। तो सबसे पहला संकेत, अगर आप मंत्रों का जाप करके उसके बाद में ध्यान में बैठते हैं और ध्यान करने के बाद अगर आपके आज्ञा चक्र पर आपको खिंचाव महसूस होता है, आपके सिर में बहुत दर्द होती है और ऐसे भी लगता है कि चींटियां चलती हैं और आपके सहस्रार चक्र पर भी चींटियां चलती आपको महसूस होती हैं, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा संकेत है और आपने इस समय अपना पूजा पाठ, ध्यान जो है वो बंद कभी भी नहीं करना है। अगला संकेत दोस्तों, अगला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है नाद का सुनाई देना। नाद का सुनाई देना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली है। जिस उद्देश्य से आप पूजा पाठ करते हैं वो आपका उद्देश्य जो है वो पूरा होने वाला है। अब कई लोग जो होते हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, कई भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कई माता पार्वती, माता गौरा की पूजा करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जिस भी इष्ट की वो पूजा
करते हैं उनसे संबंधित उनको नाद सुनाई देता है। जैसे ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उन्होंने 3, 5, 11 माला मंत्रों का जाप किया, या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 51 माला, 101 माला। उसके बाद जैसे ही वो ध्यान में बैठे तो उनको नाद का सुनाई देता है। नाद में जैसे भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। जो माता पार्वती की पूजा करता है, माता काली की पूजा करता है, माता दुर्गा की पूजा करता है, तो उसे ऐसे लगता है कि आसपास कोई स्त्री जो है उसके पायलों की आवाज़ उनको सुनाई देती है। जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें बांसुरी की धुन सुनाई देती है। ऐसे अलग अलग नाद जो हैं वो सुनाई देने लगते हैं। ये जो नाद होते हैं, ये स्वर होते हैं, अगर ये ब्रह्मांड में हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जिन तत्वों से ब्रह्मांड बना है वो सारे तत्व जो हैं अंदर इस हमारे शरीर में भी विद्यमान हैं। लेकिन पहले हमें इसलिए नहीं नाद सुनाई देता क्योंकि हम कभी ध्यान नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं और अपनी जीविका कैसे कमाएं इसी ओर हमारा ध्यान होता है। जब हम अध्यात्म की दुनिया में पढ़ते हैं और अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें नाद जो है वो सुनाई देना शुरू होते हैं। और एक कारण इसका ये भी होता है कि हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा संकेत ये है कि आपको स्वप्न में अपने इष्ट के दर्शन हो सकते हैं। आपको उनके दर्शन जो हैं वो ध्यान में हो सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका पूजा पाठ जो है वो सफल हो रहा है। उनके सिद्ध पीठों के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। ये हो गया तीसरा संकेत। अब मैं आपको चौथा संकेत जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि व्यक्ति जो है उसको अपने पितरों के दर्शन भी होते हैं। पितृ जो हैं उनको भी शास्त्रों में भगवान स्वरूप ही माना गया है। कई लोग पितरों की पूजा करते हैं। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है भक्ति का, ध्यान का, मंत्रों के जाप का, तो आपको पितृ जो है वो भी दिखना शुरू हो जाते हैं। वो आपको प्रत्यक्ष भी दिख सकते हैं और आपको स्वप्न में भी दिख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब व्यक्ति साधना के समय में होता है, वो साधना कर रहा होता है, अपने इष्ट की सिद्धि कर रहा होता है, उसके मंत्रों का जाप कर रहा होता है, जैसे जैसे उसकी साधना का लेवल बढ़ता है और उसे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो ऐसे ही माना गया है कि वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो पितर हैं, जो अभी जिनका मोक्ष नहीं हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई थी और वो पितृ योनि में हैं, उनका उद्धार भी कर देता है, उनको मोक्ष प्राप्त करवा देता है। और जब नए नए साधना में हम पढ़ते हैं तो जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। अब मैं आपको पांचवा संकेत बताऊंगा और ये आखिरी संकेत है। इसमें साधना वाले व्यक्ति को भय लगता है। उसे हमेशा ऐसे लगता है कि मेरे आसपास कोई है, और उसे कई बार डर लगता है जब वो पूजा पाठ में बैठा होता है। उसे आसपास जैसे जिस कमरे में बैठकर या जहाँ पर उसने अपना पूजा घर बना रखा है वहाँ पर वो पूजा पाठ करता है, तो उसे आसपास किसी शक्ति के होने का एहसास होता है और उसे हमेशा यही लगता है कि ये कोई नकारात्मकता है। तो उस समय हमें डरना नहीं चाहिए दोस्तों, ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी अच्छी शक्तियाँ हैं वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति से संपर्क बनाने का कोशिश करती हैं। कई बार स्वप्न में भी आप डरते हैं
तो ये जो सारे अनुभव होते हैं ये सकारात्मक ही होते हैं, तो ऐसे में आपको डरना नहीं है। और ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आपके ध्यान से, आपकी पूजा पाठ से आपको सफलता प्राप्त हो रही है और कभी भी पूजा पाठ जो है वो बीच में बंद नहीं करना है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो जानकारी आज मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। जो संकेत मैंने आपको बताए शायद ऐसा आपके साथ भी होता हो। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपने पूजा पाठ बीच में बंद नहीं करनी है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाला, मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।